अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज फिर व्यूअर्स में लाई हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके, चिकन मलाई सीख कबाब हांडी की रेसिपी लेके। तो सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने क्यूमन सीड्स, कोरिएंडर सीड्स और वॉलनट्स लिए और उनको अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर दूंगी। और आपने इनको मीडियम लो फ्लेम पे आपने इनको ड्राई रोस्ट कर देना। और जैसे ही अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएंगे तो हमने इनका पाउडर रेडी कर लेना है ग्राइंडर में। तो चलें जी, इनका पाउडर रेडी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा पाउडर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हम साइड पे कर लेते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैंने ये सीख कबाब फ्रोज़न ले लिए थे और ये मैंने मार्केट से लाए हैं। तो चलें जी, इनको अब हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं तमाम को और इनको साइड पे रख देते हैं। तो अब थर्ड स्टेप की तरफ जाते हैं। उसमें मैंने ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने मेंशन कर दिए। इनको हम अच्छी तरह से शेकर में शेक कर देंगे और इसका स्मूथ सा बैटर रेडी कर लेंगे। और अब हम फाइनल स्टेप की तरफ जाते हैं। तो ऑयल और मैंने 1 टेबलस्पून बटर लिया और उसको अच्छी तरह से गरम करके उसके बाद हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेंगे और फिर इसको भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट को। तो चलें जी, अब इनको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो चलें जी, जितनी देर में मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट को फ्राई करती हूँ आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और अपना प्यारा प्यारा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो देख सकते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें जो हमने पेस्ट रेडी किया था शेकर में वो ऐड कर लेते हैं, अनियन पेस्ट, और दोबारा से इसको अच्छी तरह से हम पका लेंगे। तो बस इसी तरह से आपने मिक्स अप कर लेना है और अच्छी तरह से इसको आपने भून लेना है। तो आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने पहले से रेडी करके रख दिए थे, वो ऐड करके हम इनको अच्छी तरह से मिक्स अप कर लेंगे। तो चलें जी, अब इनको ऐड कर देते हैं और इनको अच्छी तरह से हम मिक्स अप कर लेंगे। तो मैंने इनमें टमाटो पेस्ट भी ऐड किया था, वो मैं इधर वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ। तो मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटो लिए थे, उनका अच्छी तरह से पेस्ट रेडी कर लिया था और वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिए थे, तो जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो चलें जब इनको अच्छी तरह से भून लेंगे और फिर हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। स्पाइसेस भी हम बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, बस सिंपल स्पाइसेस के साथ हम अपने मज़ेदार किस्म की हांडी को रेडी कर लेंगे। तो स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो चलिए जी, स्पाइसेस के साथ दोबारा से हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा मसाला अच्छी तरह से रेडी होता जा रहा है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा तिक्का मसाला भी ऐड कर लिया है और दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स अप कर लूँगी। तो आप भी इस रेसिपी को मस्ट ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बनती है। तो अब मैंने ये घर की फ्रेश क्रीम ली है तो वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। 3 टेबलस्पून के करीब मैंने क्रीम ले ली थी और उसको मैंने अच्छी तरह से मिक्सअप कर लिया है। तो क्रीम के साथ दोबारा से हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और फिर हम अपने सीख कबाब इसमें ऐड कर लेंगे जो हमने रेडी करके रख दिए थे। तो सीख कबाब घर में कैसे रेडी करते हैं वो वीडियोस भी मैंने बनाई हुई हैं, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून के करीब स्प्रिंग ऑनियन भी ऐड कर लूँगी। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, चाहे तो स्किप कर लें, लेकिन ऐड करेंगे तो इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बल्कि टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो चलिए जी, सीख कबाब ऐड करने के बाद मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मैं दम पे पका लूँगी। तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी आपने इसमें ऐड करना है और इसको कवर करके आपने इसको 5 से 10 मिनट के लिए अपने मीडियम लो आंच पे आपने इसको पका लेना है। तो बस आप देख सकते हैं हमारी सीख कबाब हांडी बस बिल्कुल पकने के करीब है। हम थोड़ी देर के लिए और इसको पका लेंगे और फिर मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।